तो दोस्तों, मोदी सरकार ने 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली स्कीम को एक बार फिर से देश में सभी राज्यों में चालू कर दिया है। अब अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। तो मुद्रा लोन स्कीम के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन स्टैंड अप इंडिया है, इस वेबसाइट पर जो मोदी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एंट्री सेक्शन पर स्टैंड अप इंडिया का जो ऑफिशियल पेज ओपन किया है, उसके बाद SC ST और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यह लोन स्कीम चालू की है। इस लोन स्कीम के अंतर्गत आप 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस लोन योजना की शुरुआत वैसे 2016 में की थी। जब से लेकर अब तक देश के करीबन 24 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने आवेदन किया है और 57,168 करोड़ रुपए तक का लोन अब तक देश के नागरिकों को दिया है। अब आप ये मत सोच लेना कि ये बिल्कुल फर्जी तरीके से वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है और लोन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया और कुछ नियम शर्तें होती है, उनको पूरा करके ही आप लोन ले सकते हैं। आप जितना जल्दी लोन लेना चाहते हैं तो ऐसी कोई भी लोन स्कीम आज तक दुनिया में कोई स्कीम नहीं बनी है। लोन लेने के लिए योग्यता, पात्रता और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट, इस प्रकार की प्रोसेस होती है। उसकी प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही मिलता है। और वैसे इस स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के अंतर्गत कोई खास क्राइटेरिया भी नहीं है और कोई जरूरी इतनी इंपॉर्टेंट पात्रता भी नहीं है। सिंपल तरीके से बनाया गया है और सिंपल तरीके से जिस प्रकार आप आवेदन करेंगे तो लोन स्कीम के अंतर्गत आप 10 लाख रुपए तक का लोन तो मिनिमम आसानी से दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है स्टैंड अप मित्रा.in का। इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको आना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही पेज ओपन होगा। इस पेज पर आने के बाद आप पूरी जानकारी प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम की जानकारी को देख सकते हैं। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन विस्तार से समझाई गई है। इसमें कुछ FAQ है, गाइडलाइंस है, हेल्प सेंटर भी है और लोन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी भी दी गई है और साथ में सब्सिडी स्कीम के बारे में भी पूरी जानकारी बताई गई है। तो SC ST और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यह स्कीम चालू की गई है। अगर आपके घर में कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या SC ST के अलावा जो OBC या जनरल कैटेगरी का कोई लाभार्थी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप अपनी महिला के घर की महिला के नाम पर इस प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि आवेदन किस प्रकार किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई हेयर वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओबेसली खुलेगा और इस ओबेसली पेज पर खुलने के बाद आपको न्यू एंटरप्रेन्योर पर आपको क्लिक करना है। वैसे तो राइट टिक अपने आप मिलता है, लेकिन अगर आपको ये राइट टिक यहां पर है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर है तो आपको न्यू एंटरप्रेन्योर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम सिलेक्ट करना है, कोई भी नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आपको सिलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर। ये आप इतना प्रक्रिया करेंगे तो उसके बाद जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो यहां पर आपने मोबाइल नंबर एंटर किए उन मोबाइल नंबरों पर आपका एक OTP जाएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। चलिए मैं फिलहाल जल्दी इस कार्य को पूरा कर लेता हूं। और यहां पर OTP सेंड होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएंगे उनको यहां पर वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार का एक लेटेस्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन जानकारियां हैं वो आपको मिल जाएगी और उसके बाद आपको प्रोफेशनल आपकी जानकारियां हैं वो आपको एंटर करनी होगी। जैसे एजुकेशनल पर्पज के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहां से आप क्वालिफिकेशन को अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। 10वीं पास या 11वीं पास या कोई डिप्लोमा है या ग्रेजुएट है या PhD है, कोई भी डिग्री आपके पास उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जॉब का कोई, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो उसका जॉब का एक्सपीरियंस यहाँ एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में से आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हाउ टू लॉन्ग ये मंथ, हाउ इज दिस विच एम्प्लॉयमेंट, आप कितने साल से कार्य कर रहे हैं। प्रेजेंट ग्रॉस एनुअल इनकम, आपकी सालाना इनकम कितनी है। और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का बिजनेस का नाम देना है। उसके बाद यहाँ बिजनेस नंबर आइडेंटिफाई के लिए और यहाँ
पर एरिया इंटरेस्टेड या कोई भी सेक्टर है आपका वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये नीचे का एरिया सिलेक्ट करना है। इस यहाँ से ट्रेनिंग स्किल के बारे में बताना है और यहाँ पर एक्सपीरियंस है कोई प्रोफेशनल आपका इंटरेस्ट सिस्टम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पोर्टल लॉगिन करना है। उसके बाद लोन स्कीम के बारे में कौन सी लोन स्कीम आप लेना चाहते हैं और टोटल आउटस्टैंडिंग आरएस आपको कितना लोन चाहिए, उसके बाद सबमिट कर देना है। अब दोस्तों आगे की जानकारी मैं इसलिए आपको फिलअप करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहां से आप जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो उसके बाद आपके नजदीक में जो भी ब्रांच होगी वहां से आपका एक नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास एक कॉल आएगा, उसके बारे में आपको लोन स्कीम के बारे में पूछा भी जाएगा। तो मैं इसलिए यह फिलअप करके नहीं बताता हूं क्योंकि मेरे को इस लोन स्कीम के बारे में अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं लोन लेना नहीं चाहता। आप अगर ये लोन स्कीम लेना चाहते हैं यानी 10 लाख रुपए का लोन को आपको तुरंत में लोन चाहिए तो आप ये प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तो आपकी नजदीक में जो भी बैंक होगी उस बैंक पर आपका ओटीपी जाएगा, आपका एक मैसेज जाएगा और बैंक वाले आपसे संपर्क करेंगे। और एक बार आपने यहां पर आवेदन कर दिया ना, नजदीकी ब्रांच यहां देख ले डायरेक्टली ब्रांच शाखा बता रखी है, उसमें से आपका एक मैसेज आएगा और आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको बात करनी होगी। उसके बाद लोन स्कीम के बारे में उन मैनेजर अधिकारी से आपको बात करने के बाद उनसे जानकारी और अच्छी तरह से मिलेगी। तो जिस भाई बहन को लोन स्कीम के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपया लोन लेना है प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के अंतर्गत, तो ये प्रक्रिया है, साधारण सी प्रक्रिया है। अब आपको एक जरूरी सूचना बता दूं, SC ST और महिला के नाम पर अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको सब्सिडी दी जाती है क्योंकि सरकार ने बताया है कि जो लाभार्थी SC ST और महिला के नाम पर आवेदन करेगा, यहां पर देख लीजिए आप पूरी जानकारी विस्तार से समझाई गई है, उसको देखेंगे ना तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। इसमें SC ST का नाम दिया है बढ़िया तरीके से, ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं। यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर आप देख सकते हैं इंटर्नशिप स्पॉट फॉर वुमेन एंड SC ST कम्युनिकेशन। आप इसलिए अपने नाम लोन लेने से पहले अपने घर में अगर महिला के नाम पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी अच्छी मिलेगी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के अलावा आपको अभी केंद्र सरकार की स्कीम स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के अंतर्गत आप सभी लाभार्थी लोन लेकर 10 लाख से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे इसमें 10 लाख रुपए की कम से कम राशि हमने बताई है, 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। भारत सरकार ने 1 करोड़ तक की लोन स्कीम के लिए स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम को जारी किया है। SC ST के सभी लाभार्थी इसका आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही जाकर वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं, कल से ही अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि अब वो बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, इतने पैसे लेंगे तो हमारे पास इतने ब्याज दर ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसमें लास्ट अगर बैंक की ब्याज दर की बात करें तो बैंक सरकारी बैंक से अगर कोई भी आप लोन स्कीम लेते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो 6% ब्याज दर होती है, लेकिन यहां पर आपको 3% एक्स्ट्रा ब्याज दर देनी होगी, यानी 9% आपको ब्याज दर देनी होगी। पात्रता की बात करें SC ST का लाभार्थी होना चाहिए और आवेदनकर्ता की आयु 18 से 57 साल के बीच होनी चाहिए और किसी भी बैंक से पहले डिफॉल्टर यानी कर्जदार नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास कोई भी बकाया लोन अभी भी किसी भी बैंक का नहीं होना चाहिए, वरना आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस के साथ इस वीडियो को पूरा करते हैं। कोई भी जानकारी अधूरी है, आपको समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहां जाकर आप पूछ सकते हैं। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।